नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईसवाल। देश भर की खबरों के साथ मौजूद हैं हम देश प्रदेश में। पहले बात उत्तर प्रदेश की। बाराबंकी जिले में पंचायत चुनाव का परिणाम हिंसक रूप लेने लगा है। यहां एक दिन पहले चुनावी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें एक शख्स को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद दबंगों ने घर की छतों पर हथगोले फेंके। इसमें 8 लोग घायल हुए हैं जो कि जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशियों ने हथगोले फेंके, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। नहीं दगा है। नहीं दगा है। नहीं दगा है। और उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर में पंचायत चुनाव में हार के बाद हिंसा हो रही है। सर्टिफिकेट देने में धांधली का आरोप लगाते हुए हारे हुए उम्मीदवार के समर्थकों ने हिंसा की। पहले धरना दिया और फिर पुलिस चौकी में आग लगा दी। नहीं दगा है। नहीं दगा है। और खबर यूपी के पंचायत चुनावों की ही, लेकिन कोरोना से जुड़ी हुई। यहां गांव में बड़े पैमाने पर कोरोना फैला है और मौतें भी अब हो गई हैं। गांव में वोट डालने के लिए लाखों प्रवासी मजदूर आए। अंदेशा है कि इनमें से कई कोरोना के कैरियर बने और मरने वालों में से ज्यादातर को कोरोना के लक्षण थे, लेकिन वहां कोरोना के टेस्ट नहीं हुए, इसलिए इनके कोरोना से मरने की पुष्टि नहीं हो सकी। पेश है ऐसे ही कुछ गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट। सोनभद्र के म्योरपुर गांव में जयप्रकाश की चिता जली है। इस गांव में 12 दिन में 7 लोगों की मौत हुई है। जयप्रकाश को सांस लेने में तकलीफ होने पे घर वाले जिला अस्पताल ले गए, लेकिन चूंकि उनका कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। घर वाले मजबूरन वापस लाए, जहां अगले ही दिन वो गुजर गए। सांस लेने में दिक्कत थी, फिर हम लोग यहाँ से जिला अस्पताल ले गए। बोले कि पॉजिटिव रहेगा तो उसको लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे, और प्राइवेट में कहीं ऑक्सीजन था नहीं। और फिर उसको उनको लेकर हम लोग घर आए, इसी दौरान उनकी मौत हो गई। म्योरपुर से हम मेहुली गांव पहुंचे। ये जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर है। इस गांव में भी 15 दिन में 7 लोगों की मौत हुई है। यहाँ 47 साल के आदित्य कनौजिया को सांस लेने में तकलीफ के बाद कई अस्पताल ले गए, लेकिन बचा नहीं सके। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, कोई देखने को तैयार नहीं हुआ। कहीं कोविड चेक करने के बाद बताया कोविड नहीं है, उसके बाद वो चलाया घर। फिर शाम को हम लोग देखे कि बड़ा इत्मीनान है। इसी तरह बुलंदशहर के परवाना गांव में 15 दिन में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एनडीटीवी की टीम जब बुलंदशहर से करीब 18 किलोमीटर दूर परवाना गांव पहुंची तो कोरोना जांच कराने के लिए हो रहा अनाउंसमेंट दूर से हवा में गूंज रहा था। सबसे पहले हम नजाकत सैफी के घर पहुंचे। 28 साल के नजाकत फरीदाबाद में कारपेंटर का काम करते थे। पिछले लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई तो गांव में अपना काम शुरू किया। बीमार हुए, सांस में दिक्कत हुई, 2 अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन 22 अप्रैल को गुजर गए। ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला था, इसलिए हार्ट की जो प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक हुआ। कभी भी उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, ना बीपी हाई था कभी भी उसका। नॉर्मल सिचुएशन, बाइक पे गया ट्रीटमेंट लेने के लिए, ना कि कोई एम्बुलेंस में। परवाना गांव में भूरो देवी की चिता जलाई जा रही है। उनके भी कोरोना से मरने का अंदेशा है। गांव वालों ने हमें गांव के 18 लोगों की लिस्ट और तमाम लोगों की तस्वीरें दी जो उनके मुताबिक पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना फैलने से मर गए। 16 साल का सुमित भी उन्हीं में से एक था। 2 अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अपनी उम्र का 17वां साल नहीं देख पाया। तुरंत औरंगाबाद लेके गए। औरंगाबाद ले जाने के बाद में उसको एक ड्रिप लगाई। ड्रिप के बाद में उसके एक दर्द हुआ अचानक। दर्द में उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिली।
फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी उसने ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम और बुलंदशहर ले जा रहे थे, रास्ते में चरौरा जाके उसने दम तोड़ा। परवाना के शिव मंदिर से गांव के लोगों के लिए कोरोना की जांच कराने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां जांच करने पहुंच गई है, लेकिन जो बिना जांच मर गए उनकी मौत की आधिकारिक वजह पता नहीं चल सकेगी। एक टीम लगा दी है, पूरे गांव में हर एक व्यक्ति का चेकअप करेंगी। जो भी किसी को भी कोई दिक्कत है उसके लिए वहीं पर दवाई का वितरण भी किया जाएगा और इनकी कोरोना से संबंधित जांच भी की जाएगी। अगर मृत्यु का और भी कारण के, क्योंकि मृत्यु का कारण वहाँ से कोरोना पेशेंट निकले नहीं है ज़्यादा, तो उनकी भी जांच की जाएगी, कुछ और कारण तो नहीं है। बाराबंकी जिले के गुलरिया गांव में सूरत और दिल्ली से 10 प्रवासी मजदूरों को प्रधान पद के उम्मीदवार ने वोट डालने के लिए किराया देकर बुलाया। गांव के लोग कहते हैं कि सभी बीमार हो गए। सर 10 लोग आए थे लगभग, और जो है वो बीमार पड़ गए। प्रधान प्रत्याशी ने खर्चे पर बुलवाया था, तो जो है वो बीमार पड़ गए। तो कोई जिला अस्पताल में है, कोई जो है मेडिकल कॉलेज में है, कुछ लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। तो जो है उससे हम लोग जो है डरे हुए। एनडीटीवी की टीम गांवों में कोरोना का जायजा लेने यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में गई। आजमगढ़ के रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी पहुंचे। इस अस्पताल से 5 किलोमीटर की दूरी पे गांव शुरू हो जाते हैं। 70 बेड के इस कोरोना अस्पताल में 70% मरीज आजमगढ़ के गांवों के हैं। इस बार गांव में उतना कहर नहीं देख रहे थे हम लोग कोरोना का, पर इस बार गांव के पेशेंट ज़्यादा हैं, तो इस बार हमें गांव में एहतियात करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस बार गांव के पेशेंट बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में कोरोना से। अगर इन गांवों में पंचायत के चुनाव 2-3 महीने टाल भी दिए जाते तो लोकतंत्र को कोई बड़ा खतरा नहीं पैदा हो जाता, लेकिन तमाम लोगों की जानें बच सकती थीं जो अब कोरोना के शिकार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इन गांवों के लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रभात, सरफराज, रवि और मनीष शर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाले युवकों ने नशा बढ़ाने के लिए महुआ शराब में कफ सिरप, जो कि होम्योपैथिक था, उसे मिलाकर पी लिया। इससे 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, 4 की मौत हो गई। एक साथ 4 युवकों की मौत की सूचना किसी ने सिरगिट्टी पुलिस को दी और पुलिस की टीम ने गांव पहुंचकर पूछताछ की। इसके बाद 2 लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक युवकों के परिजनों को पुलिस थाने लाकर घटना के संबंध में पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना के दौर में शराब कम मिलने की वजह से कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां लोग कच्ची शराब या नकली शराब पी जाते हैं, लेकिन ये जो मामला रहा उसमें महुआ में, जो कि वहाँ की पारंपरिक शराब है जिसका सेवन किया जाता है, जो ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से बनाई जाती है, लेकिन उसमें जो मिलाया गया कफ सिरप वो कैसा था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और खबर पंजाब से। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि कई राज्यों में रिपोर्ट आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और मौतें भी बढ़ रही हैं। पंजाब में भी यही हाल है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ठीक नहीं होता। ऐसे में अगर कोरोना तेजी से फैला तो कैसे उस पर नियंत्रण होगा, ये कहना काफी मुश्किल है। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले ज़्यादा मरीजों की मौत हो रही है, ये सरकार का कहना है। शहरों में 0.7% मौतें हो रही हैं तो गांवों में 2.8%। पंजाब के मानसा जिले में एक महीने में करीब 25% ज़्यादा मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में बीते दिन में 4 मौतें दर्ज हुई, लेकिन जिले के एक शवदागिरी से मिले आंकड़े कुछ और बताते हैं। कल अपने 5 आ गए जी, परसों 4 आए। कल हमारे पास 5 शव आए और परसों हमारे पास 4 शव आए थे। लकड़ा तैयार कर लो जी, शाम हजे पई है, कोई पता नहीं गई। मानसा बहुत सारे आंदोलनों का केंद्र भी रहा है। हालांकि कोविड की वजह से लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन जिले में ऐसे नज़ारे आम हैं। सरकार कहती है टेस्ट और टीकाकरण का विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर इस साल 20 अप्रैल तक हर 5 में 3 कोविड मौतें ग्रामीण पंजाब में हुई हैं। हालांकि शहरों में पॉजिटिविटी रेट कहीं ज्यादा है।
शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ शहरी इलाकों में लोग बड़ी संख्या में टीका लगवा रहे हैं, उनमें उत्साह भी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की मृत्यु दर 58% है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਫਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मानसा जिले में अब पुलिस गांव वालों को समझा रही है कि वो जांच कराएं और टीका भी लगवाएं। अपने अपने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ मास्क प्रॉपर लाके रखना ही रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड द्वारा मौतों का जो दर है वो शहरी दर से कहीं ज़्यादा है, ऐसा पंजाब सरकार का मानना है। उनका ये भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही टेस्टिंग और टीकाकरण को लेकर झिझक भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सरकार के लिए दोहरी चुनौतियां हैं। लोगों के झिझक को कम करें, जागरूकता भी बढ़ाएं और टीकाकरण और टेस्टिंग के दर को और तेज़ किया जाए। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।